बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। व्यूवर्स, आप सब लोग कैसे हैं? टुडे मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट स्टाइल में चटपटी मटन रान की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनती है और उसके साथ सॉफ्ट और बहुत टेंडर भी बनती है। आप इसे ज़रूर घर में एक दफ़ा बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, इस चटपटी रान की रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सके। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप 1 में सबसे पहले आप सिरका लेंगे 1 कप। सिरके के बाद आप 3 बड़े चम्मच जो है नमक डालेंगे। नमक के बाद आपने इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व करना है। नमक को हम सिरके के अंदर अच्छी तरह डिज़ोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा नमक जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम 2 कप पहले डालेंगे। पानी डालने के बाद अब व्यूवर, इसके अंदर हम रान को डालेंगे। रान हमने तकरीबन 1.5 kg की ली है। आप देख सकते हैं कि हमने एक हड्डी के ऊपर कट लगाया है और नीचे कट लगाया है। इसी तरह आपने रान के अंदर कट लगाने हैं सारे, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम इसको ये सिरके वाले पानी के अंदर अच्छी तरह डिप करेंगे और इसका मसाज करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें तकरीबन 2 कप और पानी डालेंगे। 2 कप हमने पहले डाला था और 2 कप पानी का हमने अभी ऐड किया है ताकि अच्छी तरह हमारी ये डिप हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। व्यूवर्स, मटन को हमने सिरके वाले पानी में 1 घंटे के लिए रख दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करेंगे। अब एक बाउल लेते हैं, उसमें हम 2 कप दही डालेंगे। दही आपने बिल्कुल पानी के बगैर लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दही में। अब हम इसको अच्छी तरह व्यूवर्स मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसको क्रीमी फॉर्म में कर लेंगे दही को। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 3 बड़े चम्मच। फिर हम इसके अंदर चिली पेस्ट डालेंगे, जो तकरीबन हमने 1 बड़ा चम्मच लिया है। सूखा धनिया डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। चाट मसाला डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच बड़ी। और गरम मसाला डालेंगे 1 बड़ी चम्मच।
अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे 1 छोटी चम्मच, टाटरी डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, सफ़ेद मिर्चें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, काली मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इससे आपकी रान काली हो सकती है। अब हम इसमें नमक डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच, और केचप डालेंगे 3 बड़ी चम्मच। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस बैटर को। आपने इस बैटर को बहुत अच्छा मिक्स करना है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह सब मिक्स हो गए हैं दही के अंदर। अब हम इसके अंदर आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ज़बरदस्त बैटर रेडी हो गया है। दही भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है, मसाले भी मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको रान के ऊपर लगाएंगे। हमारा दही का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है अच्छी तरह। तो अब हम इसको रान में लगाएंगे। रान को हमने सिरके वाले पानी से निकाल लिया था और टिश्यू पेपर से अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। अब हम इसमें जो हमने दही वाला मसाला रेडी किया है वो अच्छी तरह इसको लगाएंगे। आपने व्यूअर्स इसके कट को अच्छी तरह अंदर से मसाला लगाना है। जितना अच्छा मसाला लगा होगा आपकी उतनी अच्छी रान रेडी होगी। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल भी पानी नहीं हो। हमने एक जगह से मसाला लगा लिया है, अब हम दूसरी जगह मसाला लगाएंगे। कट के अंदर आपने अच्छी तरह ये मसाला भरना है। आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स, हमने स्पून की मदद से अच्छी तरह कट के अंदर मसाला भर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो रान है उसको अच्छी तरह मसाला लग गया है। अब तकरीबन इसको हम ओवरनाइट रख देंगे। ओवरनाइट रखना आपको लाजमी है, उतनी ही अच्छी आपकी रान रेडी होगी। व्यूअर्स, अब हमने स्टीमर लिया है। स्टीमर में हमने पानी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप पतीली भी ले सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसमें तमाम गरम मसाले जो है हमने पानी में मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह स्टीम हो जाए। अब व्यूअर्स, हम एक प्लेट लेंगे, उसमें ये फॉइल पेपर रखेंगे। फिर हम इसमें बटर पेपर रखेंगे और ऊपर जो हमने अपना रान रेडी की थी मसाले वाली वो हम रख देंगे, जो हमने ओवरनाइट रखी थी। आपने लाजमी सबसे पहले फॉइल पेपर रखना है, फिर बटर पेपर रखना है और फिर उसके ऊपर ये रान रखनी है। बटर पेपर को लाजमी आपने यूज़ करना है। आप रान को खाली फॉइल पेपर में नहीं रखेंगे, उससे आपकी रान में पानी हो जाएगा और रान का सारा मसाला उतर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमने अपनी रान को बिल्कुल रेडी कर लिया है, बिल्कुल फॉइल पेपर से अच्छी तरह लपेट लिया है। अब हम अपने स्टीमर को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल स्टीम रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर अपनी रान रखेंगे व्यूअर्स। अब तकरीबन व्यूअर्स हम इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे।
अगर आपको इसमें थोड़ी सी कसर फील हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद और रख सकते हैं। व्यूवर्स, हमने तकरीबन इसे 3 घंटे रखा है बहुत हल्की आंच पे, और हमारा बहुत अच्छा रान जो है, मटन की रान जो है वो बहुत अच्छी गल गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। इसको आप जितनी हल्की आंच पे स्टीम में पकाएंगे आपकी मटन रान उतनी ही अच्छी पकेगी। अब इसको हम कोयले का दम देंगे, कोयला रखेंगे, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हमने फ़ौरन कवर कर देना है। बहुत अच्छा दम आ गया है हमारी मटन रान को। व्यूवर्स, अब हमने जो मक्खन और ज़रदा रंग मिक्स किया था इसको लगाएंगे रान पे अच्छी तरह। मक्खन हमने 3 टेबल स्पून लिया था और ज़रदा रंग 2 चुटकी लिया था। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स किया है। अब हम इसको रान के ऊपर नीचे अच्छी तरह लगाएंगे और ओवन को हमने तकरीबन 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। व्यूवर्स, हमने अपनी मटन रान को 250 डिग्री पे रखा है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी, फिर हम इसको सर्व करेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी चटपटी मटन रान को सर्व कर दिया है, जो बहुत ही टेस्टी और कलरफुल लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल स्टाइल से घर में रान बनाना बताया है। जब भी आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर बनाएंगे। आपकी रान इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी आप तक पहुंच सके।